जैसे धुला हुआ कपड़ा यदि नहीं पहना है तो उसे पुनः धोने की जरूरत तुम लोग तो दिन भर गंदे होते हो, रात भर गंदे होते हो। आरंभ परिग्रह सब, आरंभ और परिग्रह जहां जहां है वहां वहां गंदगी होगी, और जहां जहां गंदे हो गए वहां वहां स्नान करना ही पड़ेगा। स्नान करना धर्म नहीं है, स्नान करना हमारी एक भूल की दूसरी भूल है। लोगों ने कहा महाराज अभिषेक भी भूल है। मैंने कहा बिल्कुल भूल है। एक कंजाई थे, बोले महाराज जी सही बताओ अभिषेक धर्म है क्या? मैंने कहा नहीं है। दान धर्म है क्या? मैंने कहा नहीं है। ये पूजा पाठ धर्म है क्या? नहीं है। ये आहार दान देना आदि धर्म है कि नहीं? मैंने कहा नहीं है। मंदिर बनाना धर्म है कि नहीं? मैंने कहा नहीं है। क्योंकि यदि मैं हाँ कहता हूं तो मैं समझ गया था ये क्या, पर आप क्यों नहीं करते? उनकी टोन समझ गया था मैं कि महाराज हम आपका यदि अनुकरण करें तो, यदि आप जो करते हो मैं आपको ज्ञानी मानता हूं, धर्मात्मा मानता हूं, मान लो गुरु मानता हूं, आप जो करोगे वह करूंगा मैं समझ गया बात। महाराज बस यही तो हम कहते कि देखो दान होता धर्म तो महाराज नहीं देते, अभिषेक धर्म होता तो महाराज नहीं करते, पूजा पाठ धर्म होता तो महाराज नहीं करते। तो मैं समझ गया क्या कहना था। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज जी, हम इसलिए मना करते हैं। अब आप सोनगढ़ वालों को बुरा कहते हो, ये धर्म है नहीं, आपने खुद कहा। मैंने कहा अब सुनो, ये धर्म तो नहीं है, लेकिन अधर्म को शुद्ध करने के लिए ये पानी के समान है। अधर्म छोड़ दो फिर तुम्हारे लिए धर्म नहीं है। अधर्म कर रहे हो तो फिर महाधर्म यही है। जब ये धर्म नहीं है तो फिर कमाना भी धर्म नहीं है। दान धर्म नहीं है तो कमाना भी धर्म नहीं है। कमाने रूपी अधर्म करोगे तो दान फिर धर्म बन करके आ जाता है। कमाने वालों के लिए दान धर्म है, नहीं कमाने के लिए दान की कोई जरूरत नहीं है। स्नान करोगे तो अभिषेक जरूरी है। मैंने एक दिन कहा था अभिषेक विधि सिखाता हूं। मैंने कहा देखो सबसे बढ़िया दो मार्ग है। अभिषेक नहीं करना है, कौन इस झगड़े में पड़े, स्नान करना बंद कर दो। और स्नान करना बंद कर दो। जो जो आज अभिषेक नहीं करेगा यहां आकर के भी, और मैं उसका कल्याण करूंगा, मैं उसको अपने साथ सदगति ले चलूंगा। तुम्हें गाड़ी नहीं हो तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा लूंगा। बस शर्त एक है, आज के बाद तुम स्नान नहीं करोगे। स्नान नहीं करोगे आप। या तो अभिषेक करने का नियम लो या स्नान का त्याग करो, दो में से एक चॉइस करना है आप। अभिषेक करना चालू करो या स्नान करना बंद करो। मेरी पसंद पूछो तो मुझे तो स्नान करना बंद करना पसंद आया, अभिषेक करना मुझे पसंद ही नहीं है। अपन ने तो टिक लगा दिया मैं स्नान नहीं करूंगा, आप लगाओ टिक। मैंने तो लगा दिया मैं स्नान नहीं करूंगा, मुझे अभिषेक पसंद नहीं, मैं अभिषेक के झगड़े टंटे में नहीं पड़ना चाहता। तो फिर स्नान करना बंद जी। अब आपको पेपर दे रहा हूं, दोनों में से एक में टिक लगाओ। तहसीलदार साहब, दो में से एक, या तो अभिषेक चालू या स्नान बंद। दो में से एक, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। तीसरा तो फिर तीसरा है, तीये की बैठक है। दो में से कोई एक, स्नान बंद या अभिषेक चालू। कोई कह सकता है
महाराज ठीक है मैं स्नान बंद कर दूंगा, पर सुनो, जो स्नान नहीं करता है फिर उसे केशलौंज करना पड़ता, फिर पूरी विधि तो सुनो। अरे जो तुम नियम लोगे उसकी विधि बताऊंगा कि नहीं। मानो किसी ने कहा महाराज मैं अभिषेक करूंगा, तो विधि बताओ, यही होगा ना। महाराज जी मैं अभिषेक का नियम लेता हूं, अब आप बताओ विधि कैसे। अब तुमने कहा मैं अब स्नान नहीं करूंगा, तो पूछो महाराज स्नान नहीं करने की विधि क्या है। जैसे अभिषेक कौन कर सकता है, कोई भी अभिषेक कर सकता है। महिलाओं को रोकते हो ना, अशुद्ध कपड़े हैं तो कोई भी अभिषेक नहीं कर सकता, पर अभिषेक कौन कर सकता है, अभिषेक की विधि क्या है। इसी प्रकार तुमने नियम लिया कि मैं अभिषेक नहीं स्नान नहीं करूंगा, तो फिर पूछना पड़ेगा महाराज कौन स्नान नहीं करेगा। अभिषेक स्नान नहीं करने की विधि क्या है। पहली विधि घरबार का त्याग, घरबार का त्याग, घरवाली का त्याग, धन दौलत का त्याग, पूरे परिवार का त्याग। अब घर में नहीं रह सकते। जो स्नान नहीं करेगा उसकी, कौन स्नान नहीं करेगा, जिसने घर गृहस्थी का त्याग। फिर इतने से चल जाएगा नहीं, केशलौंज करो तब स्नान त्याग रहे तुम्हारा। इतने से चल जाएगा नहीं, फिर कपड़े उतारो, दिगंबर दीक्षा लो, इतने से चल जाएगा नहीं। 28 मूल गुण धारण करो, पिछी कमंडल हाथ में लो। यानी मुनि बने बिना तुम स्नान का नियम लेते हो, बर्बाद हो जाओगे, महान पाप के भागीदार हो जाओगे, महान पाप हो जाएगा। मुनि बने बिना स्नान नहीं करोगे तो उसका नाम है पशु। मुनि बने बिना स्नान कौन नहीं करता, बोलो, पशु, जानवर। वे मुनि नहीं है, स्नान भी नहीं करते। यदि मुनि बने बिना तुमने ये नियम ले लिया कि मैं स्नान नहीं करूंगा, तो आप पशु हैं और पशुओं से भी गए बीते हैं। आपकी दुर्गति निश्चित है। किसकी? जिसने स्नान नहीं करने का नियम ले ला, में स्नान है, दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको। स्नान नहीं करने का नियम लेने पर, और मुनि महाराज वही नियम लेते हैं तो सदगति है। मेरा 28 मूल गुणों में आय स्नान नाम का एक व्रत है, नियम है। तो मैंने जब नियम लिया तो मेरी सदगति है। अब यही नियम तुम ले लो तो दुर्गति है, सीधी दुर्गति है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम स्नान करोगे नहीं, फिर कोई क्रिया नहीं कर पाओगे, हार दानी पूजन सब बंद हो जाएगा, दुर्गति होगी। इससे ये मत समझना कि एक ही नियम, वही नियम एक को सदगति दे रहा है, वही नियम एक को दुर्गति दे रहा है। तुम कौन हो? मुनि बन करके स्नान व्रत ले सकते हो, गृहस्थ बिना स्नान के नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और वस्त्र नहीं पहनोगे तो वो महाराज जी वस्त्र नहीं पहनेंगे, लोग उतार देते। क्या बन के? बिना मुनि बने बिना यदि कोई नंगा रहता है तो वह नंगा लुच्चा कहलाता है, पशु कहलाता है। क्या बात कही? बिना मुनि बने बिना यदि तुम नंगे रह गए कि भाई स्नान का वस्त्र उतारना पड़ेंगे, स्नान नहीं करने पर तुमको उतार दूंगा। कैसे उतार दूं? क्या बन के? यदि तुम मुनि बने बिना निर्वस्त्र हो गए तो पशुओं से भी गए बीते हो जाओगे। बिना मुनि बने बिना 84 लाख में 2 योनियों के अलावा सब नंगे रहते हैं, पशु है, त्रियंच, सब नग्न रहना धर्म है, नग्न रहना धर्म है। लेकिन कब?
मुनि बने बना नग्न होगे तो पशु के समान माने जाओगे। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी और तुम्हारी दुर्गति होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।